हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने 7.2 के कितने क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया था? 16 क्वेश्चन को फिनिश कर दिया था। ठीक है, आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? i इक्वल में x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा देखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमारे पास वही सेम पोर्शन की दो टर्म हमें ऑलवेज गिवन होगी तो या तो हम x को लेट कर सकते हैं या हम e की पावर एक्स स्क्वायर को लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x को लेट करूँ तो मेरे पास ये टर्म नहीं आएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे यहाँ पर। तो हमने कर दिया लेट एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया टी। तो आपको पता है फिर क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि चलता हुआ आ रहा है। जिसने इससे आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं सबसे पहले उनको करिए आप। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2x। चलो कंप्लीटली कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स टी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 2x एक्स की पावर n से, और ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। तो फाइनली एक्स डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास डी टी ओवर 2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी ओवर 2। तो आई इक्वल में आपके पास आएगा, ये आ जाएगा डी टी ओवर 2, यानी कि 1/2 को बाहर निकाला और e की पावर t। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास 1 अपॉन ई की पावर टी का तो कुछ भी आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमेटर में ले जाएंगे। तो ये न्यूमेटर में जाकर इसकी पावर हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का क्या होता है फॉर्मूला बेटा, ई की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, आई इक्वल में ई की पावर एक्सपोनेंट फंक्शन का तो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट फंक्शन ही होता है ना, माइनस टी का हो जाएगा -1 और प्लस का सी। देन फाइनली आई इक्वल में आ जाएगा माइनस और ई की पावर -t, नीचे जाकर आपके पास क्या हो जाएगा ई की पावर प्लस टी और प्लस सी, और साथ में क्या चल रहा था 1/2। तो फाइनली हम इसको देखें तो आई इक्वल में आएगा -1/2 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आया 1/2 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, ठीक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ई एक्सपोनेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्सपोनेंट फंक्शन ही होता है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहा गया है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। तो देखिए अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करती हूँ t तो मेरे पास e की पावर दैट नहीं आएगा, बट अगर मैं tan इनवर्स x को क्या कर लूँ लेट कर लूँ t, तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम किसको लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स x की वैल्यू को हम t लेट कर लेते हैं। तो वही सेम डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x बोथ साइड। तो ये होगा d ओवर डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल d ओवर डी एक्स टी। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx मल्टीप्लाई से दैट ये बराबर dt। तो फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह पे तो आपके पास क्या आ गया dt, और e की पावर tan इनवर्स को आपने t लेट किया तो e की पावर t।
तो फाइनली i इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t और dt। तो ये आ जाएगा i इक्वल एक्सपोनेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट फंक्शन c। देन i इक्वल e की पावर t की वैल्यू थी tan इनवर्स x और प्लस में आ जाएगा आपके पास c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, i इक्वल में e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब इजी क्वेश्चन हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों दिखने के सेम लग रहे हैं, बट यहाँ पर हम नीचे वाले को लेट करते हैं, अप वाला ईजिली आ जाता है, बट यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज करना होता है पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आई इक्वल ई की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रल, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं नीचे वाली टर्म को लेट कर रही हूँ तो अप वाली नहीं आएगी, और अप वाली टर्म को लेट करती हूँ तो नीचे वाली नहीं आएगी। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करने पर देखेंगे, थोड़ा सा लाइट इशू हो रहा है, देखते हैं लाइट को पहले। अब ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँगी मैं, ऊपर से e की पावर x को हम कॉमन लेके देखते हैं, कुछ ना कुछ टर्म जरूर बनेगी। तो e की पावर x को अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर यहाँ बच गया e की पावर x। कॉमन ऐसी चीज़ आती है कि सॉल्व करके वही आए। देखो e की पावर x और e की पावर x की मल्टीप्लाई करूँगी तो e की पावर 2x आ जाएगा ईजिली। माइनस यहाँ पर क्या करते हैं, e की पावर माइनस x ले लेते हैं, क्योंकि देखो सॉल्व करोगे तो e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर 0 आएगा जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही सेम पोर्शन हम नीचे करेंगे, e की पावर x कॉमन लेंगे, ये आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये हो गया dx। तो इससे ये फाइनली कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास टर्म आई है वो क्या आई है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx, और ये हो गया इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब हम नीचे वाली टर्म को लेट करेंगे तो अप वाली ईजिली आ जाएगी। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल में t। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स ई की पावर x प्लस d ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस x इक्वल d ओवर डी एक्स की पावर t। तो फाइनली e की पावर x का डिफ्रेंशिएट तो e की पावर x ही होगा और x का 1 हो गया, प्लस e की पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएट e की पावर माइनस x और माइनस x का हो जाएगा माइनस 1, देन इक्वल में dt ओवर dx। तो फाइनली माइनस प्लस माइनस, देन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, देन dx इक्वल में dt। क्लियर है। अब देखिए ये जो टर्म है वो यही तो है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। देन फाइनली i इक्वल में आ गया हमारे पास, ये पूरा आया dt और नीचे वाले को आपने माना है t। तो i की वैल्यू आपके पास आ गई log t प्लस c, और log t की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे अब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 19 का भी हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आया, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। रोज के भी अगर हम बेटा 5 to 6 क्वेश्चन अगर कंटिन्यूसली करते हैं एग्जाम तक तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं ले रही हूँ क्वेश्चंस की। आप पर डे की वीडियोस पर डे ही कंप्लीट करिए, जिससे आप क्या कर सके हो, आपका बेस भी क्लियर होगा और आपकी पकड़ भी मजबूत हो जाएगी इन क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 20 है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड देन dx। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार आपको दिखा भी देती हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग दैट। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में अब यहाँ पर क्या है, इससे 19 वाले में हमारे लेट करके नहीं हो रहा था, बट यहाँ ईजिली लेट करके आ जाता है आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं नीचे वाली टर्म को, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल में t। इसके बाद वही सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आएगा, d ओवर डी एक्स ई की पावर 2x प्लस d ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस 2x इक्वल में dt ओवर dx। क्लियर है। अब यहाँ पर पता है आपको e की पावर 2x एक्सपोनेंट फंक्शन का तो एक्सपोनेंट फंक्शन ही होता है, बट 2x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। ऐसे e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x हो गया, बस माइनस 2x का हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा dt ओवर dx। क्लियर है। अब इसमें से क्या करते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x और प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x और ये आ जाएगा dx इक्वल में dt। तो फाइनली 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको डाल देते हैं हम कहाँ, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा dx इक्वल में dt ओवर 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x का होल dx को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ dt अपॉन 2 से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, i इक्वल में आ जाएगा, ये आएगा dt अपॉन में 2 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x को हमने लेट किया है t, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास t। तो फाइनली i बराबर आपके पास आया 1/2 log t प्लस सी, और आई को टी की वैल्यू को हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यह आएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x एंड देन प्लस सी। तो फाइनली हमारे पास आई की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई 1/2 लॉग e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और प्लस का c। तो फाइनली 20 नंबर के क्वेश्चन को भी हमने निकाल दिया। ठीक है, सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये इजीली हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है। क्या है, i इक्वल में tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पहले हम इसी को लेट कर लेते हैं, क्योंकि ईजिली हमारा इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2x माइनस 3 को हम लेट कर लेते हैं पहले t। ठीक है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, तो 2d ओवर डी एक्स का होगा माइनस टी ओवर डी एक्स 3 का होगा और ये होगा dt ओवर dx। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हुआ, देन 2 ये 0 हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई से dx बराबर dt। तो dx की वैल्यू हमने रखनी है dt ओवर 2। ठीक, तो इसको आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको हमने t लिया, dx की आ गई dt अपॉन 2। तो i इक्वल में हमारे पास क्या था क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन राइट कर दे रही हूँ, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 एंड देन द dx। देन i इक्वल में इंटीग्रेशन tan स्क्वायर, इसको आपने लेट कर लिया 30 और dx की वैल्यू आई थी dt अपॉन 2 देन 1/2। i इक्वल में देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है क्या, sec स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसको यहाँ पुट करते हैं, 1/2 तो मल्टीप्लाई में चलेगा ही चलेगा, इसकी जगह इसको रिप्लेस करके लिख देते हैं sec स्क्वायर t माइनस का 1 और बाहर चल रहा है हमारे पास dt। क्लियर है, तो बाहर जो वैल्यू चल रही है वो हमारे पास क्या चल रही है, dt चल रही है। ठीक है, या हम इसको अलग से कर सकते हैं, एक मिनट, इसमें हम क्या करेंगे ना, अभी हम इसको रिप्लेस नहीं करते हैं, इसको हम x ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास कंप्लीटली नहीं हो पाएगा ना सॉल्यूशन। इसको भी अभी हम फिलहाल x ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, फिर लेट करेंगे, तो लेट करेंगे, ये हो गया sec स्क्वायर क्या था, 2x माइनस 3 था, ये है हमारे पास 2x माइनस 3,
ये भी है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x माइनस 3, ठीक है। एंड देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx। अब यहाँ से हम ये लेट करेंगे 2x माइनस 1 को t जब हमने लेट किया तो ये आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर टी, और इसको सॉल्व करके आया था 1/2 dt। बट यहाँ हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/dx। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 1/2। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t, तो ये हो जाएगा 10t माइनस dx का हो गया x प्लस c। तो i इक्वल में आ जाएगा 1/2 10, t की वैल्यू क्या थी 2x माइनस 3, देन माइनस x प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया i इक्वल में 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस का c। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके क्या हैं 21 क्वेश्चन हमने लास्ट किया, तो इसमें हमने 21 देखा, 20 देखा, ठीक है, 17, 18 एंड 19। तो ये 5 क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 22 नंबर से स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट पार्ट पे फिनिश कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।